तो आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम 9th क्लास के चैप्टर नंबर 3 अपवाह का एपिसोड 2 पढ़ाने वाले हैं, समझाने वाले हैं। और आपको पढ़ना नहीं है, आपको समझना है। ठीक है, पहले समझो फिर लिखना। ठीक है, अगर आप समझ जाते हो तो अच्छे से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर आप स्किप करके चाहे पॉज करके आप नोट डाउन कर लोगे, उससे आपको बेनिफिट नहीं होगी। अगर आपको सही लगता वैसे करें, लेकिन आपके सही के लिए मैं बता रहा हूँ। पहले समझने की कोशिश करो, जितना समझ सको उतना अच्छा है। ठीक है, मैंने 3rd चैप्टर के फर्स्ट एपिसोड आपको कल मैंने दे दिया था। बहुत सारे बच्चे ने कंप्लीट करके नोट्स और उसमें नोट्स जितना भी बन रहा था, जितना मैंने लिखाया था उससे एक्स्ट्रा बना के उन्होंने ग्रुप में भेज दिया है। सारा का कंप्लीट है, तो नेक्स्ट एपिसोड आज स्टार्ट करेंगे। और कल फर्स्ट एपिसोड में 10 मिनट का वीडियो था, उसमें एक टॉपिक मैं छूट गया था, तो उसका क्लियर करते हुए मैं सेकंड एपिसोड में चलूँगा। तो ये आपका कल का है। ठीक है, कल तो मैंने पढ़ा ही दिया, तो ये कल का है, आप देख सकते हो। सिर्फ ये सारा गॉर्ज क्या होता है, विसर्प क्या होता है, गोखुर झील क्या होते हैं, डेल्टा क्या होते हैं, ये सारा मैंने कल ही समझा दिया है। तो आप पिछले एपिसोड में जाके आप देख सकते हो। कल के टॉपिक में एपिसोड में ये छोटा सा टॉपिक बच गया था। और बता दे, ये एपिसोड बनाने से पहले मैंने 2 बार इस एपिसोड 2 को बनाया है, बट थोड़ा मोबाइल में प्रॉब्लम के कारण साउंड कहीं, वीडियो कहीं चला गया था। सो 2 बार मिस्टेक हो गया। तो ये 3rd टाइम है वीडियो बनाने में। और हमारी मोबाइल में थोड़ा प्रॉब्लम चल रही, इसीलिए मैंने मोबाइल नहीं ऑर्डर कर दिया। फिर जब मोबाइल नया आ जाएगा तो आप लोगों को कोई प्रकार की प्रॉब्लम नहीं झेलनी पड़ेगी। अब ये देख सकते हो, आपको ये सारा मैंने फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो में समझा दिया था, लेकिन वो दोनों वीडियो ख़राब हो गई। फिर से ये तीसरा अटैम्प्ट है मेरा। तो चलो, आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ। 20-20 मिनट का वीडियो तीसरा बार है ये। थोड़ा प्रॉब्लम भी होता है कि 3 बार बनाया, ठीक नहीं हुआ। चलो, इस बार बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। कल के टॉपिक में कुछ छूट गया था, उसको कंप्लीट करते हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या होता है? आपको मैंने प्रायद्वीप समझाया था। ऐसा भूभाग जिसके तीनों तरफ से पानी से घिरा हो, जैसे हमारा साउथ एरिया, इंडिया का साउथ एरिया। ठीक है, इसको प्रायद्वीप बोलते हैं। इस एरिया में जो नदी बहती है उसको प्रायद्वीपीय नदी बोलते हैं। ये सिंपल है। जैसा कि मैंने कल आपको हिमालय बता दूं कि अपवाह तंत्र को 2 भाग में बांटे थे, हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। तो हिमालय की विशेषता पढ़े थे। ठीक है, आज प्रायद्वीपीय नदी की विशेषता पढ़ेंगे। हिमालय नदी की विशेषता पढ़े थे हम लोग कि ये 12 मासी होता है। 12 मासी यानी 12 महीने इसमें पानी बहते रहती है। अगर बारिश नहीं हुई तो वहाँ जो हिमालय पे जो बर्फ गिरती है वो पिघल के उस नदी में जाती है और वो नदी हमेशा बहती रहती है। इसी तरह प्रायद्वीपीय नदी में आपको हिम तो गिरती नहीं है 12 मास, तो ये एक मौसमी नदी है। अगर बारिश हुई तो इस एरिया में जो नदी है उसमें बहाव होगी, पानी होगी। ठीक है, नहीं तो बारिश नहीं हुई। तो ये बारिश की पूर्णतः प्रायद्वीपीय नदी डिपेंड है, इसीलिए इसको मौसमी नदियाँ बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हिमालय नदियों की तुलना में लंबाई कम होती है। अब देखो, लंबाई कम क्यों होती है? क्योंकि आप अपने खेत में देखोगे कि अगर यहाँ पे कोने में अगर पानी गिराते हैं, जितना पानी डालेंगे उतना लॉन्ग डिस्टेंस तय करती है। ठीक है, अगर पानी कम ही होगा तो ये लॉन्ग डिस्टेंस करेगी, कभी तय कर नहीं कर सकती। इसी कारण ये हिमालय की तुलना में लंबाई इसकी कम होती है, क्योंकि हिमालय में 12 महीनों तक ये पानी प्रवाह होती रहती है, वो डिस्टेंस दूर तक तय करती है उसके कारण। और इसमें क्या होता है, बारिश आती है, कुछ दूर जाती है, वहीं पे सूख जाता है, आगे नहीं जा पाता है। और इसकी धारा का प्रवाह जो होता है, बहाव, वो भी कम होता है। किसके तुलना में? हिमालय की तुलना में, क्योंकि हिमालय ऊंचाई से नीचे की तरफ और रफ्तार से आती है। ठीक है, इसीलिए। और इसमें पानी कम होती है, किसमें? प्रायद्वीपीय हिमालय की तुलना में। तो इसीलिए इसका बहाव भी कम होता है। ये नदियाँ पश्चिम की तरफ बहती है। अब देखो, ये हमारा साउथ एरिया है। ये सब जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं सब पश्चिम की ओर बहती है, लेकिन अरब सागर में नहीं गिरती है। सोचो, इधर ही आ रही है लेकिन अरब सागर में नहीं गिरती है, ये गिरती है आपको बे ऑफ बंगाल में। बोलो क्यों? आपको मैंने 2nd चैप्टर में सारा समझा रखा है। अगर नहीं समझे हो, 2nd चैप्टर में आप जाओ। द्वीप, प्रायद्वीप क्या होते हैं, पर्वतीय वर्षा कैसे, सारा सुना है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत बता देता हूँ। देखो, ये पश्चिमी घाट है हमारा इंडिया का साउथ में, ये पूर्वी घाट है।
ठीक है। ये जो पश्चिमी घाट में यहाँ जो पठार हैं वो थोड़ा इसके तुलना में ऊंचा पे है। तो क्या होता है, इधर जो नदियाँ आती है ऊंचाई के कारण, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ये ढाल बना हुआ इधर के तरफ, तो ये ऊपर जाकर फिर ये नीचे ही चला आता है, क्योंकि ये पार नहीं कर पाता है ऊंचाई पे, ठीक है। और इधर पता ही है आपका, इसमें बहाव भी कम होता है तो इतना ऊंचा पे चढ़ भी नहीं सकता, इसीलिए ये नीचे आके बे ऑफ बंगाल में सारा चला जाता है। कुछ नदियाँ चले जाती है इसमें गॉर्ज बना के, ठीक है, लेकिन अधिकतर नदियाँ बे ऑफ बंगाल में आ गिरती है, ठीक है। और आपका ये फर्स्ट एपिसोड का थोड़ा छोटा हुआ था, ये कंप्लीट हो गया। तो सेकेंड एपिसोड आज आपका स्टार्ट करते हैं। आपने हिमालय नदियों की विशेषता पढ़ी, प्रायद्वीपीय नदी की विशेषता पढ़ी। अब एक एक करके डिफाइन करेंगे कि हिमालय नदियों में कौन कौन सी नदियां हैं, उसके बारे में जानेंगे। सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा, फिर प्रायद्वीपीय नदी के तरफ कौन कौन नदी हैं, उसके बारे में धीरे धीरे सिंगल सिंगल करके जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सिंधु नदी तंत्र। देखो मैंने दो बार पढ़ा दिया था, इसीलिए ये सब है, ठीक है, वरना नहीं रहता। स्टार्ट करते हैं सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी जो है आपको मानसरोवर झील के पास निकलती है के पास से। मानसरोवर झील कहाँ है, आपको तिब्बत में, याद रखना है आपको। मानसरोवर झील तिब्बत में है और मानसरोवर झील के पास से सिंधु नदी निकलती है। आपको एग्जाम में पॉइंट में आंसर लिखना है, ठीक है। 5 नंबर का है, 5 पॉइंट लिख दो, डेट्स इनफ। लेकिन 2 पॉइंट एक्स्ट्रा सोचो, एक्स्ट्रा बना के लिखूं, ताकि आपको 100 में 100% मार्क्स मिलेगा, ठीक है। पश्चिम की तरफ बहती हुई यह नदी जम्मू कश्मीर के लद्दाख से भारत में एंटर करती है, ठीक है। ये मानसरोवर तिब्बत से निकलती है और पश्चिम की ओर जाती है और लद्दाख में एंटर करते हुए इंडिया में घुसती है, ठीक है। नेक्स्ट, इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है, इसमें कुछ याद नहीं रखना। हाँ, सिंधु नदी बलूचिस्तान एवं गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। और बता दें, गिलगित अगर आप जाओगे, ये ऑक्युपाइड, आपको जिसको अधिकृत कश्मीर बोलते हैं, जम्मू पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, उसमें पड़ता है। यहाँ जाओगे आपको वीज़ा लेके जाना पड़ेगा, वो ठीक है, जम्मू कश्मीर में है लास्ट में, लेकिन इस पे पाकिस्तान का भी हक है, जिसको पीओके बोलते हैं हम लोग, ठीक है। इस पे विवाद भी चल रहा है और यहाँ एयरपोर्ट भी है। अगर यहाँ जाओगे आप तो वीज़ा लेके जाना पड़ेगा, तभी आप जा सकते हो, ठीक है। इसके सहायक नदियाँ ब्यास, सतलुज, रावी, चेनाब और झेलम है। तो आप ये सोचेंगे सहायक नदियाँ क्या होती है, जिसको ट्रिब्यूटरी रिवर बोलते हैं। आपको मैंने एक वीडियो बना दिया था ट्रिब्यूटरी रिवर। देखो ये मेन रिवर मान लो कि सिंधु नदी जा रही है, इसमें छोटी छोटी नदियाँ आगे मिला, इसको ट्रिब्यूटरी सहायक नदी बोलते हैं। इधर की तरफ प्रवाह है मेन नदी का और इधर से आ रही है, मिल रही है, इसी में जा रही है ये भी, ठीक है। इसको बोलते हैं आपको ट्रिब्यूटरी सहायक नदियाँ। और डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है, एक नदियाँ बह रही है, ठीक है, इधर की तरफ बढ़ रही है, ठीक है, और इससे ही निकल रही है, इससे निकल रही है, इसको डिस्ट्रीब्यूटरी करते हैं, यानी बटना। अंत में कराची से होते ये अरब सागर में मिल जाते हैं, यानी अरबियन सी में जाके गिर जाती है कौन, सिंधु नदी, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। गंगा नदी के बारे में समझेंगे। लंबाई कितना है, 2500 किलोमीटर से ज़्यादा, ठीक है। इसकी मुख्य धारा है भागीरथी और गंगोत्री हिमनद से निकलती है। अब ये समझेंगे, समझने वाली पॉइंट है कि देखो, गंगा डायरेक्ट हिमालय से नहीं निकलती है। गंगा कहाँ बनती है, कैसे बनती है, वो बताता हूँ, मैं बता रखा हूँ। इसकी मुख्य धारा भागीरथी, जहाँ से ये निकलता है वो जगह का नाम है गंगोत्री हिमानंद। यहाँ से निकलती है उसको भागीरथी नदी बोलते हैं, ठीक है। और एक अलकनंदा नदी निकलती है, ठीक है, वो, और ये भागीरथी अलकनंदा उत्तराखंड के प्रयाग में, यहाँ मान लो प्रयाग, देव प्रयाग है, कहाँ, उत्तराखंड में, उत्तराखंड के देव प्रयाग में मिलती है और ये सिंगल बन जाती है, तब गंगा कहलाती है, ठीक। अलकनंदा नदी इधर से होगा, उत्तराखंड के देव प्रयाग में भागीरथी से मिलता है। अलकनंदा मान लो ये अलकनंदा है, ये अलकनंदा, ये भागीरथी, एक जगह कहाँ मिला, प्रयाग, देव प्रयाग में, और ये गंगा बन गया, ठीक है। और इसी के जस्ट बगल में हिमालय से निकलती है, यमुनेत्री से निकलती है, यमुनेत्री हिमालय से, इसी के दाहिने होते होते यमुना जाती है और आगे इलाहाबाद में गंगा से मिल जाते हैं, वो भी देखेंगे। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर गंगा से मिलती है। कौन कौन सी, यमुना, घाघरा और गंडक, कोसी। अब देखो, यमुना हिमालय के, यमुनेत्री हिमालय से निकलती है, ठीक है,
हिमालयन से निकलती है। और ये जैसे मैंने बताया था, जैसे यहाँ से गंगा बनी तो हिमालय से आती है, वो दाहिना से दाहिना ये दिल्ली में है, ठीक है, दिल्ली में आती है यमुना। ये यूपी के इलाहाबाद में टच हो जाती है, किसके साथ? गंगा के साथ, फिर बिहार में एंटर करती है, ठीक है। इलाहाबाद से मिल जाती है कौन? यह जो यमुना है गंगा के दाहिने किनारे बहती है, यह इलाहाबाद में आके गंगा से मिल जाती है, ठीक है। अब देखो आगे, उसके बाद बच्चा छोटी छोटी सहायक नदियां घाघरा, गंडक, कोसी नेपाल हिमालय से होती है, जिसके कारण क्या होता है, नेपाल के जस्ट बगल में हमारा बिहार है, उत्तरी मैदान, यूपी का थोड़ा भी मैदान है और हमारा बिहार पूरा पड़ता है। इसके कारण हम लोग कभी कभी बाढ़ के चपेट में आते हैं, क्योंकि ये 3 नदियां डायरेक्ट इधर के ही तरफ आती है, नीचे की तरफ, उत्तरी मैदान की तरफ, वो गंगा में मिलती है। जैसा कि आप इसको देख सकते हैं, आपको एक बार में पूरा इसको कंप्लीट कर देते हैं। देखो, नहीं ये लास्ट में बताएंगे, रुक जाओ, पहले ये कंप्लीट कर देते हैं। ये वे नदियां हैं जो मिट्टी की उपजाऊ बनाती है। ये तीनों नदियां के कारण ही हमारे उत्तरी मैदान में जो भी मिट्टी है उसमें उपजाऊपन बनती है। गंगा पूर्व दिशा से पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। अब देखो, गंगा जा रही है, वेस्ट बंगाल में घुस गई। यहाँ देखो, यहीं स्टार्ट किया था मैंने, ये गंगा जा रही है, वेस्ट बंगाल में घुसी, फरक्का जगह का नाम है, ठीक है। यहाँ से ये मेन धारा जो आ रही है, मुख्य धारा, वो सीधा जा रही है, लेकिन इससे एक टुकड़ी, एक आपको डिस्ट्रीब्यूटरी कर सकते हो, एक नदियाँ की धारा एक तरफ निकल जाती है, मुख्य धारा से भटक जाती है, माने बाहर हो जाती है, जिसको भागीरथी हुगली बोलते हैं। क्यों बोलते हैं भागीरथी हुगली? हुगली जगह का नाम है बंगाल में, और भागीरथी निकलती है जब ऊपर से, आपको पता होगा भागीरथी होती थी, अलकनंदा तब मिलती थी, तब बनी है गंगा, इसीलिए भागीरथी हुगली बोले, ठीक है। मुख्य धारा जा ही रही है, ठीक है। अब देखो, मुख्य धारा बांग्लादेश पहुंच गई। मुख्य धारा बांग्लादेश में प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्रा नदी आकर मिल जाती है। ब्रह्मपुत्रा कैसे मिलती है वो भी जानेंगे आगे। और उसके जानने से पहले ये जान ले, अंत में गंगा और ब्रह्मपुत्रा समुद्र में मिलने से पहले मेघना नाम से जाना जाता है, ठीक है। तब भी बंगाल में गिरती है। और आप लास्ट में देखना नहीं भूलेंगे, ठीक है। उसको सही तरीके से आपको पूरी तरीके से समझा दूंगा अभी। अब ब्रह्मपुत्रा के बारे में जान ले थोड़ा। यह नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पूरब तथा सिंधु और सतलज के स्रोतों के काफी नजदीक मिलती है। जैसे आपको पता है, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर के पूरब से, मानसरोवर के पास से निकलती है, और ब्रह्मपुत्रा मानसरोवर के पूरब से निकलती है। तो सिंधु भी यही मानसरोवर से निकलती है, तो लाजमी है कि ब्रह्मपुत्रा और सिंधु के आसपास ही होगा। इसका लंबाई जो है सिंधु नदी से परा है 3080 किलोमीटर। इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर है, वो भी आपको मैप में दिखाएंगे। वो अरुणाचल प्रदेश वहाँ के यू आकार बनाते हुए अंदर होती है। ब्रह्मपुत्रा नदी असम में बनती है, नाम ब्रह्मपुत्रा। एक ही बार वहाँ से, जहाँ हिमालय से निकलती है तिब्बत से, वहाँ पे नहीं होता है वो, जब असम में 2-4 नदी को मिलाती है तब ब्रह्मपुत्रा बनती है, वो भी देखेंगे आपके सामने। देखो, यह नामचा बर्मा शिखर इतना 7757 मीटर के पास पहुंचकर यह यू अक्षर जैसे मोड़ कर बनाकर भारत में अरुणाचल प्रदेश में गॉर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। अब आपको ले आते हैं हम कहाँ? मैप पे अच्छे। अभी आप स्टार्टिंग से आपको मैं समझा रहा हूँ। देखो, पहला था, देखिए पहला, ये आप देखिए सिंधु नदी के बारे में। यहाँ से तिब्बत से निकली, लद्दाख पहुँचते हुए ये इधर की तरफ चली गई, लद्दाख। और आपको मैंने बताया था कि सिंधु नदी के जो सहायक नदी है, चेनाब, रावी, सतलुज, झेलम, ठीक है, ब्यास, ये सब पंजाब से होके निकलती है। आपको बता दें, पंजाब का नाम इसीलिए पंजाब है क्योंकि यहाँ से 5 नदी निकलती है, 5 नदी का जल मिलता है वहाँ, इसीलिए पंजाब बोलते हैं। और वो सब जाके सिंधु नदी में आप देख सकते हो सब मिल गई है, ठीक है। अब देखो गंगा कैसे हुआ था, यहाँ से भागीरथी निकला, यहाँ से क्या निकला था? अलकनंदा। और कहाँ मिल गया था आपको? मिल गया था आपको देवप्रयाग में, और फिर एक होके गंगा हो गई थी, ठीक है। अब देखो, ये इलाहाबाद है जहाँ पे यमुना ज्वाइंट हुई है। देखो, ये यमुना दाहिने की तरफ से आ रही है, इलाहाबाद में ज्वाइंट होगी, फिर गंगा हो गई। अब इसमें देखो, नेपाल से आपको सब पढ़ा रखा हूँ, नेपाल से जो घाघरा, गंडक, कोसी निकली है, सब कहाँ मिल रही है आपको? गंगा में। देखो, अब गंगा का एक स्रोत इधर चला जाता है,
बांग्लादेश, ठीक है। और एक मैंने जो बताया था भागीरथी हुगली, वो आप देख सकते हो वेस्ट बंगाल में टूटकर इधर हो गई और वे बंगाल में गिर जाती है। अब देखो ब्रह्मपुत्रा की बारी आता है। ब्रह्मपुत्रा जो है आपको सिंधु के पास से बोला गया था, मानसरोवर के पूरब की ओर से मिलता है, ये पूरब है, मानसरोवर के पूरब है, यहाँ से निकलती है। इसको ब्रह्मपुत्रा नदी को यहाँ पे इस एरिया में बोलते हैं, चीन तिब्बत के एरिया में, संगोप्पो नदी, ठीक है। और आपको अभी तुरंत बताया था कि मैंने नामचा बर्मा शिखर, नामचा बर्मा शिखर जो ये है 7,557 किलोमीटर ऊंचा, यहाँ पे संगोप्पो नदी यू आकार बनाते हुए अरुणाचल प्रदेश में घुसती है। जहाँ यू आकार बनाते हुए अरुणाचल प्रदेश में घुसती है उस समय इसको बोलते हैं दिहांग, ठीक है। ये अरुणाचल प्रदेश जब घुसती है इसको बोलते हैं दिहांग। अब देखो, अब यहाँ से देखो एक इधर से नदी आ रही है, कुछ नदी इधर से आ रही होगी, कुछ यहाँ से मिल रही है। तो इसमें देखो दिबांग, लोहित, कैनोला एवं दूसरी सहायक नदियाँ इसमें आके मिलती है, कहाँ? आपको असम में, तब इसको ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं। अब देखो इधर से गंगा आ चुकी है, एक गंगा का पार्ट इधर गिर गई थी भागीरथी हुगली और एक बांग्लादेश चली गई थी। अब इधर से ब्रह्मपुत्रा आ रही है, ब्रह्मपुत्रा और गंगा यहाँ मिल जाती है बांग्लादेश में। और समुद्र से गिरने से पहले इसको बोलते हैं, आपको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आप मेघना बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? मेघना, इसको बोलते हैं मेघना। जब ब्रह्मपुत्रा और गंगा मिल जाती है बांग्लादेश में और समुद्र गिरने से पहले इसको मेघना नाम से जानते हैं। आप समझ गए होंगे कि गंगा डायरेक्ट यहाँ से नहीं निकलती है, यहाँ से निकलती है भागीरथी और अलकनंदा, फिर यहाँ से जब देवप्रयाग में होता है तब ये गंगा कहलाती है, ठीक है। अब यहाँ भी आप समझ गए ब्रह्मपुत्रा डायरेक्ट नहीं है, यहाँ कहेंगे संगोप्पो नदी जब यू आकार से नामचा बर्मा करके पहाड़ यू आकार बनाते हुए आंध्र प्रदेश में घुसती है। फिर असम में कुछ नदियाँ दिहांग, कलोहू जो भी है वो सब मिलता है, तब ब्रह्मपुत्रा नदी का निर्माण होता है। फिर यहाँ पे आप मेघना नदी नाम से जानते हैं, कैसे? जब बांग्लादेश में एक मुख्य धारा जो गंगा की होती है और ब्रह्मपुत्रा की जो आके मिलती है और समुद्र में गिरने से पहले इसको दोनों को क्या बोलते हैं? मेघना। आई होप आपके लिए हेल्पफुल वीडियो होगा। अगर अच्छे लगे तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। और सारे बच्चे नोट डाउन करके हमें ग्रुप में कल 10 से 12 बजे तक आप हमें ग्रुप में भेज देंगे, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो दिया जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले वीडियो के साथ। और बच्चे आप लिखने से पहले समझो, बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने लाइफ में ये फॉलो किया है, इसीलिए मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं बार बार समझने की कोशिश करता। अगर समझ गए तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन लिखना जरूरी है, लेकिन समझना 200% जरूरी है। लिखना 100% तो समझना 200%। तो पहले समझो फिर लिखो। आई होप हमारी बात आप मानोगे और आप बेस्ट करोगे, मुझे आशा है, ठीक है। तो आप लोग सिर्फ मेरी बातों को माने, फॉलो करें, ठीक है। समझने की चेष्टा रखें, समझे, धैर्य रखें। ऐसा नहीं कि ये लिखा, ये एक्सक्रिप्ट करके फिर लिख लिया, वो आपको आपके लिए आगे चल के हार्मफुल होगा, आप साबित हो जाएगा आपको जब रिजल्ट आएगी। अगर आप समझ के लिखते हैं, ये आपके लिए बेनिफिट होगी, तो आप हमारे बात को माने। फिर से मिलते हैं आपके साथ अगले एपिसोड अगले वीडियो के साथ। और लॉकडाउन तक आप घर रहें, सुरक्षित रहें। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।